नमस्ते हमारे दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले प्यारे भाई। बढ़िया से बढ़िया तैयारी कीजिए, मेहनत से पढ़िए हमारे साथ। गणित के बेस्ट सवालों की प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ। मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाले। ठीक है भाई। तो ये हमारा जो चैनल है सिलेक्शन वे, इस पर रेलवे के एग्जाम की भी क्लासेस, कोई पुलिस का पेपर हो, सबकी क्लासेस, चाहे वो प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे वो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो, इसी चैनल पे होगा। तो आज हम डीपी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे मेरे भाई। और वर्दी का रास्ता कौन सी? दिल्ली पुलिस वाली वर्दी का रास्ता इन सवालों से होके गुजरता है। आपको ये सवाल लगाने ही लगाने हैं। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे तो मैंने एक बड़ी खतरनाक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाली है यहां पर सिलेक्शन वे पर। ये रही दिल्ली पुलिस 2025 टॉप 150 सवाल की 150 क्वेश्चंस हैं। 6 घंटे की क्लास है मेरे भाई, जाके देख लीजिएगा। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि सीधे पेपर में सवाल वैल्यू बदल के आपको यहां से दिखाई देंगे। ठीक है ना? तो आप अपने पैरों पे जो है बिल्कुल भी कुल्हाड़ी मत मारो। जब आपको पता है कि सवाल यहां से बनेंगे तो इनको जरूर लगा लीजिएगा भाई। इतना सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं उसमें से बढ़िया आपको 150 सवाल छांट के दे रहा हूं, तो सब बच्चों को करना चाहिए। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की क्लास। बेस्ट 15 सवाल शुरू करेंगे। पहला सवाल, इस टेस्ट में मैंने जो अभी लेटेस्ट एसएससी ने पेपर करवाए हैं उनके भी सवालों को इंक्लूड किया है। पहला सवाल देखेंगे, ये आया आपके सामने। किसी वस्तु का मार्क प्राइस 750 है, एक शॉपकीपर 12% डिस्काउंट देता है और फिर भी 10% का प्रॉफिट कमाता है। ओके, सवाल है अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो गेन परसेंटेज क्या होगा? सब बच्चे जानते हैं भाई, अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो ऐसे सवाल में सीपी से एमपी का रेशियो, क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस 12 88, प्रॉफिट होता है आपको 10%। 100 प्लस 10 110। किससे चला गया मेरे भाई? 22 से चला गया। 22 चौक 88, 22 पंजे 110, 4/5। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। सवाल यह, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो लाभ क्या होगा? देखो, अगर आप किसी सामान पे कोई छूट नहीं दे रहे तो जो आपने सामान का एमआरपी लगाया है, एमआरपी पे ही आप सामान को बेचोगे। तो अगर कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को आप अंकित मूल्य पर बेचोगे। 4 रुपए के सीपी का सामान, मार्क प्राइस 5 है, 5 में बिकेगा तो 4 पर 1 का प्रॉफिट होगा। 1/4 यानी कि 25% का आपको लाभ हो जाएगा। तो सवाल का आंसर है 25%। कहां गया जी? ये लो, सी ऑप्शन इस सवाल का बेहतरीन उत्तर है। आगे आओ, सवाल नंबर 2। हाँ जी, एक कंपनी के सभी इंप्लॉय के एवरेज सैलरी है 14,000 रुपए। 5 टेक्नीशियन की एवरेज सैलरी 18,000 है और बाकी इंप्लॉय की एवरेज सैलरी 13,200 रुपए है। तो आपसे पूछा कंपनी में टोटल कितने इंप्लॉय हैं? कैसे करेंगे मेरे भाई? एलिगेशन से। आप जो है एवरेज सैलरी पे एलिगेशन लगा दो। एवरेज सैलरी कैसे निकाले जाते हैं? टोटल सैलरी बटे नंबर ऑफ पीपल। तो एवरेज सैलरी पे एलिगेशन लगाने से लोगों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन यह एलिगेशन लगाने को हम थोड़ा हल्का कर लेते हैं ना। पूरे डेटा को जो है आप काट लो। अगर ये कट रहा है ना, 2 जीरो तो कट ही जाएंगी प्यारे भाई यहां से। ठीक है, और दोस्त ये 4 से भी कट जाएगा। 4 से 140 कट जाएगा 35 बार। बहुत बढ़िया। 4 से कटेगा 180 45 बार, 45 चौका। और 4 से कटेगा जी आपका 132 33 बार, 33 बार। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई एक कंपनी में 5 टेक्नीशियन है, कंपनी में 5 टेक्नीशियन जिनकी एवरेज सैलरी है 45, जो है 45। ठीक है, और अदर जो है मेरे भाई, अदर जो इंप्लॉई है, अदर इंप्लॉय की एवरेज सैलरी है 33 यूनिट, अदर इंप्लॉय की। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कंपनी के सभी इंप्लॉय की एवरेज सैलरी कितनी है? 35 यूनिट। कंपनी के सभी इंप्लॉय की एवरेज सैलरी कितनी है? 35 यूनिट। तो एलिगेशन लगा दीजिए, लोगों की संख्या का रेशियो आ जाएगा। 35 में से 33 घटाएंगे 2 और 45 में से 35 घटाएंगे तो बच्चों हो जाएगा आपका 10। 2 रेशियो 10 आ गया मेरे भाई। 2 से कट भी गया, 1 रेशियो 5 ये आ गया। यानी कि 5 टेक्नीशियन और उनके अलावा जो बाकी लोग हैं उनकी संख्या का रेशियो 1 5 है। तो टोटल कितने इंप्लॉई हैं कंपनी में? टोटल कितने इंप्लॉई हैं? 1 और 5 6। ठीक है, 6 का मल्टीपल आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन है बी, 30।
सॉल्व भी कर सकते भी। 5 टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन है कितने, 1 यूनिट। सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू 5 दी है, 5 टेक्नीशियन, तो टोटल इंप्लॉय 6 हो जाएंगे, 6 की वैल्यू भी 5 गुना आ जाएगी, 30 टोटल इंप्लॉय है। ठीक है, 5 टेक्नीशियन है, 25 अदर है, टोटल इंप्लॉय 30 हो गए। बहुत बेहतरीन सवाल, ये देखो लेटेस्ट है, सवाल नंबर 3। अब इस पेपर के मैं आपको खुद ही, एसएससी ने भी कराया, वही आपका दिल्ली पुलिस का पेपर करवाएगी एसएससी, सेम एग्जामिनर सेम एआई बनाएगा। ये बढ़िया बढ़िया सवाल मैं आपको छांट के करा दे रहा हूं। चलो, 3 - √7 बटे 3 + √7 बराबर है a + b√7 के। तो पूछा है स्मॉल a और b की वैल्यू क्या है, a और b का मान क्या है, बताइए बच्चों। देखो ये रेशनलाइजेशन वाला सवाल है। क्या है भाई, 3 - √7 बटे 3 + √7, यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही है, तो परिमेयकरण करना जानते हैं, रेशनलाइजेशन। नीचे 3 + √7 है, तो आप ऊपर नीचे 3 - √7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी और ऊपर भी, रिवर्स साइन से गुणा कर दीजिए। नीचे 3 + √7 है, 3 - √7 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, नीचे क्या बन गया, a + b a - b, a + b a - b, a² - b²। 3 का वर्ग 9 - √7 का स्क्वायर 7, 9 - 7 2। ऊपर क्या बन गया, 3 - √7 का स्क्वायर। ऊपर क्या बन गया, 3 - √7 की 2 बार गुणा ना, 3 - √7 का स्क्वायर। अब a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, a² + b²। 3 का वर्ग 9 और √7 का वर्ग 9 7 16 - 2ab, 2 तिया 6 √7 ही आ गया। क्लियर है, 2 से काट लेंगे तो आ गया 8 - 3 √7, 8 - 3 √7 आ गया प्यारे स्टूडेंट। क्लियर है, तो ये रैशनलाइजेशन से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये सॉल्व करने पर आया है 8 - 3 √7, जबकि सवाल कह रहा है इसकी वैल्यू है a + b√7। तो मैं a और b की वैल्यू निकालने, कैसे निकालूंगा, कंपेयर करके। देखो यहां a लिखा हुआ है, यहां a की जगह कांस्टेंट 8 है, तो a का मान तो 8 आ गया। a का मान 8 इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, यहां a का मान 8 है, यह आंसर है। यहां √7 में b से गुणा है, या √7 में -3 से गुणा है, तो b की वैल्यू -3 आ गई। बहुत बढ़िया, पहला ऑप्शन सही बन गया। ठीक है, तो कितना प्यारा सवाल है प्यारे दोस्त। आ जाइए सवाल नंबर 4, ये भी सिलेक्शन फेज में आया, स्टेटमेंट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सच है। 4 ऑप्शन दिए। ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल, सारी परिमेय संख्याएं, सारी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। बहुत बढ़िया, ये वाला ही स्टेटमेंट एकदम सही है भाई। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है। रियल नंबर्स वो नंबर है जिनको नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है प्यारे भाई, ठीक है ना। रियल नंबर्स को ही रैशनल और इरेशनल में बांटा गया है। तो रियल नंबर या तो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, इसका मतलब सारे रैशनल नंबर रियल होते हैं। मैं और भी बता देता हूं, ऑल रियल नंबर आर इरेशनल, ऐसा नहीं है। रियल नंबर इरेशनल, सवाल बोल दिया ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल, नहीं, ऑल रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं रियल नंबर। तो ऑल इंटीजर आर इरेशनल, इंटीजर आपके रैशनल होते हैं। नो होल नंबर्स आर रैशनल, कोई भी होल नंबर रैशनल नहीं है, ये बात भी गलत है, सारे होल नंबर रैशनल होते हैं। पहला स्टेटमेंट यहां पर सही है केवल। आगे आओ, 5वां सवाल। 8 मैन और 3 वुमेन एक काम को 7 दिन में करते हैं, जबकि 5 औरत इसी काम को 12 दिन में करती हैं। ठीक है, तो पूछा 8 वुमेन को कितने लोग असिस्ट करने चाहिए, 8 वुमेन को कितने मैन असिस्ट करने चाहिए जिससे कि सेम काम 4:1/5 डेज में हो जाए, 4:1/5 डेज में कंप्लीट हो जाए। ये सवाल है, बताइए बच्चों कैसे करेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैंने मान लिया कि भी एक आदमी की एफिशिएंसी m है और एक वुमेन की एफिशिएंसी w है। अब आप सवाल देखो जरा, पहली लाइन, 8 मैन प्लस 3 वुमेन, 8 मैन प्लस 3 वुमेन एक काम को 7 दिन में करते, तो 7 दिन में कितना काम करेंगे, 7 से गुणा, टोटल वर्क आ गया। दिस इज कॉल्ड टोटल वर्क। 8 मैन प्लस 3 वुमेन काम कितने दिन में करते, 7 दिनों में। 5 महिलाएं, 5 महिलाओं की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 5w, ये उसी काम को करती हैं 12 दिन में। तो ये टोटल वर्क है, दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर,
8 सत्ते 56, m बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों बताइए। ये 12 पंजे 60 डब्लू है, ये 21 डब्लू उधर चला जाएगा, तो 60 में से अगर आप 21 घटाएंगे तो आ जाएगा 39 डब्लू। ठीक है, कुछ कट नहीं पाया मेरे भाई यहां पे। ठीक है, 8 सत्ते 56 एम बराबर 12 पंजे 60 डब्लू में से 7 21 डब्लू घटाएंगे तो 39 डब्लू, यानी कि यहां से एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 39/56। एक आदमी की एफिशिएंसी अगर 39 है तो एक औरत की एफिशिएंसी 56 है। अब ये वैल्यू आप कहीं भी रख लो मेरे प्यारे भाई, टोटल वर्क आ जाएगा। चाहे आप ये यहां पे रख लो चाहे यहां पे रख लो, मैं यहां पे रख लेता हूं सेकंड वाले में कि दोनों ही टोटल वर्क यहां रख लेता हूं। भाई एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है, एक औरत की एफिशिएंसी है 56, 5 औरत 12 दिन में काम करती हैं, एक औरत की एफिशिएंसी 56 है, 5 औरतों की कितनी होगी 5 गुणा 56, 12 दिन में कितना काम करेंगी 12 से गुणा, टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल काम को 4 सही 1/5 दिन में करना है। अगर इस काम को 4 सही 1/5 दिन में करना है तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 5 चौक 20 और 1 21/5। अगर इस काम को 4 सही 1/5 दिन में करना है तो पर डे कितना काम करना होगा, डिवाइड कर दीजिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है, तो 7 अट्टे 56 और 7 तिया 21, यह आ जाएगा 3 चौक 12, 5 की ऊपर मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, तो 5 अट्ठे 40 चौका 160 पंजे ये 800 हो जाएगा, तो पर डे 800 यूनिट काम करना पड़ेगा, 800 यूनिट वर्क पर डे करना पड़ेगा। अब हमने 8 औरत लगा दी, कितने लोगों को लगाना चाहिए, हमने 8 औरत लगा दी। इस 800 यूनिट काम को करने के लिए 8 औरत हैं। यहां से सुनिएगा मेरे भाई, हमें पर डे 800 यूनिट वर्क करना है पर डे। सब बच्चे बहुत प्यार से सुनिएगा, 8 औरत लगा दी, 8 औरत लगा दी। एक औरत की एफिशिएंसी 56 है, तो 8 औरत एक दिन में कितना काम करेंगे 8 से गुणा। सवाल में पूछा कितने आदमी आपको लगाने चाहिए, कितने आदमी आपको लगाने चाहिए नहीं पता, लेकिन एक आदमी पर डे कितना काम करेगा 39 यूनिट, 39 यूनिट काम करेगा, 39 काम करेगा। क्लियर, किसी को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, तो प्यारे बच्चे इधर आएगा, 56 गुणा 8 इधर आएगा, तो 8 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 100 में से 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44, 8 गुणा 44/39 ही आएगा। 800 में से 56 गुणा 8 घटाएंगे तो अपन लोग 8 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा 100 - 56 44, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, यानी कि मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि इस सवाल के आंसर एग्जैक्ट नहीं है, इस सवाल के जो आंसर है वो एप्रोक्स है। ठीक है, तो 8 44 को 39 से भाग देंगे तो 1 + 5/39 आ गया। ठीक है जी, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40/39 लगभग 1 आ गया, यानी कि अप्रोक्स 9। तो इस सवाल का आंसर लगभग 9 है, तो हमें 9 आदमी लगाने पड़ेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। और बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो गजब का क्वेश्चन है, अप्रोक्स में इसका आंसर है 9। ठीक है ना, यहां कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आप पहले पूरी गुणा करो फिर 39 से भाग करो। 44 को आप 39 से भाग कर लीजिए, है ना, 39 से कम 39, और कितना बच जाएगा आपका 5, 1 + 5/39। अब 8 की 1 में गुणा करेंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40/39 लगभग 1 आएगा, तो 8 + 1 9, अप्रोक्स इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 6। ये बताइए, एक आदमी 2 वस्तुएं 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर पर बेचता है, एक पर उसे 25% का लाभ होता है, दूसरे पर 25% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ऐसे सवालों में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, बस ये देखो, एक आदमी ने 2 आर्टिकल बेचे और दोनों को ही 4000 ईच में बेचा है, यानी कि दोनों वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है। अगर दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है, एक पर 25% प्रॉफिट है, दूसरे पर 25% लॉस है, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, यानी कि दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर हमेशा उसे लॉस ही होगा। सीधा फॉर्मूला है, कितना लॉस होगा, x² / 100%, 25 का स्क्वायर 625/100, यानी कि 6.25% उसे लॉस होगा। तो यहां पे बी ऑप्शन है आंसर करेक्ट, ये फॉर्मूला है एक, याद रखिए।
आगे चलते, अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने प्यारे भाई। आती तो बहुत बड़ा सवाल है मेरे दोस्त, आया हुआ है एसएससी में ही प्रीवियस ईयर में, बेईमान दुकानदार का, इसलिए मैंने टेस्ट में डाला है। अब ये सवाल नहीं है, पूरी कहानी है मेरे भाई बेईमानी की। A faulty weighing machine reads 1 kg when 900 ग्राम इज एक्चुअली वेटेड ऑन इट। एक गलत मशीन है, अगर उस पर 900 ग्राम वजन तोलोगे तो 1 किलो वजन दिखाएगी। ठीक है जी। शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 10%। एक शॉपकीपर है जो अपने सामान का प्राइस 10% बढ़ा के रखता है, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज कॉट बाय द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। लेकिन उसकी किस्मत खराब है दुकानदार की, पकड़ लिया गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने और उसको ऑर्डर दिया टू रिपेयर हिज वेइंग मशीन। पहले तो दुकानदार से ये कहा कि अपनी जो है वजन नापने वाली मशीन इसको ठीक कर, और उसको पनिशमेंट भी दिया टू सेल द गुड्स एट 10% डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट प्राइस फॉर ए मंथ। कहा कि सामान को बहुत बेईमानी कर ली तेने, अब कॉस्ट प्राइस पे जो भी लागत तेरी आ रही है उस पर 10% छूट देके तू बेच 1 महीने तक। कस्टमर अब 1 किलो जो है मेरे भाई सामान 20 रुपए का दे रहा है। समझ में आया? अब कस्टमर जो है कस्टमर जो है 1 किलो सामान के लिए 20 रुपए पे कर रहा है। तो पूछा ये है बिफोर द रेड जो जब पड़ी थी उससे पहले, अमाउंट दे हैव पेड फॉर द सेम क्वांटिटी। रेड डलने से पहले जो कस्टमर लोग हैं बेचारे, ये 1 किलो के लिए कितना पैसा दे रहे थे, ये है बच्चों। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पे तसल्ली से करना है। कई सारे तरीके हैं दोस्त, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या है, पहले जो दुकानदार है दोस्त वो अब जो है दुकानदार को ये ऑर्डर दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस पे 10% डिस्काउंट देके सामान बेच। 10% डिस्काउंट का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10, यानी कि अगर सामान का सीपी 10 है तो कस्टमर से दुकानदार से बोला गया कि कस्टमर को 9 यूनिट में बेच। कस्टमर कितना पैसा पे कर रहा है, 20 रुपए पर केजी। अगर 9 की वैल्यू 20 है तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200/9, यानी कि सामान का जो लागत मूल्य है 200/9 रुपए पर केजी है। इसमें कोई परेशानी, बहुत बेसिक सवाल है ये लागत मूल्य आ गया है ना। इस पे 10% डिस्काउंट देने के कहा है तो 20 रुपए पर केजी में बेच रहा है। सवाल यह है कि रेट पड़ने से पहले सेम क्वांटिटी के लिए कस्टमर कितना पैसा दे रहा था, सेम क्वांटिटी के लिए। अब एक बात बताओ मेरे भाई, 200/9 रुपए पर केजी लागत मूल्य, जब रेड नहीं पड़ी थी तो 10% मार्कअप पे सामान बेच रहा था। शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाई 10%, यानी कि सामान का लागत मूल्य है 200/9 रुपए पर केजी। उसने मार्क प्राइस कितना बढ़ाया था, 10% बढ़ाया था, 1/10। 1/10 बढ़ाने का मतलब 11/10 गुना। ये उसने मार्क प्राइस फिक्स किया था, इतने में सामान बेच रहा था मेरे भाई, इतने में। लेकिन प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेगा, इतने रुपए में वो सामान कितना दे रहा था कस्टमर को, केवल 900 ग्राम, केवल 900 ग्राम सामान ही दे रहा था 1 किलो बता के। तो ये 900 ग्राम की कीमत है प्यारे बच्चे, 900 ग्राम की, ये 900 ग्राम की कीमत है। तो 1 ग्राम की कीमत क्या होगी, 900 से डिवाइड कर दीजिए। 1000 ग्राम की कीमत क्या आएगी, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सेम क्वांटिटी के लिए कस्टमर रेड पड़ने से पहले इतना पैसा पे करेगा, सेम क्वांटिटी के लिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है, बहुत चूना लगा रहा है, यहां पे 3 जीरो से कट ही जाएगा मेरे दोस्त। तो कितना आ जाएगा, 2200/81 आ जाएगा, 2200/81 रुपए पर केजी ये प्राइस था। किसी को कोई डाउट? तो आप यहां पे डिवाइड करेंगे तो 81 दूनी 162, बचेगा 38 और 20 58, 580। तो 81 से फिर 7 बार चला जाएगा, यानी कि 27 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सवाल, अच्छा 27 पॉइंट, यहां पे 2 ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो हट गए, बी और ए में से ढूंढना पड़ेगा। आप यहां पे डिजिटल सम वगैरह नहीं लगा सकते, आंसर अप्रॉक्स में है। तो ये 580 था, 7 बार जाएगा तो कितना जाएगा, 567, बचेगा 13 है ना, 13। तो 81 एक कम चला जाएगा, यानी कि 27.16 वाला आएगा। पहला ऑप्शन सही है।
समझ में आया? तो दिमाग लगाना है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनेगा। एक दुकानदार जो है गलत वजन इस्तेमाल कर रहा है, 1 किलोग्राम बताता है लेकिन एक्चुअल में उसमें 900 ग्राम वजन ही है तराजू में, ठीक है, लेकिन दिखाएगा तराजू 1 किलो। वह 10% प्राइस बढ़ा के जो अंकित करता है। अब डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया उसे, उससे बोला गया पहले तो अपनी तराजू ठीक करवा और 10% की छूट दे, है ना, क्रय मूल्य पर 10% की छूट दे 1 महीने तक। अब कस्टमर 1 किलो के लिए 20 रुपए का पेमेंट कर रहा है, 1 किलो चीनी के लिए 10% छूट का मतलब 1/10, 10 का सामान 9 में बेच रहा है, बेचेगा। सीपी 10 है तो 9 में बेचेगा। कस्टमर कितना दे रहा है 1 किलो के लिए 20 रुपए, तो सामान का लागत मूल्य कितना आ जाएगा 200/9 रुपए पर केजी। ये जो लागत मूल्य है 200/9 रुपए पर केजी, दुकानदार रेड पड़ने से पहले इसी पे 10% प्राइस बढ़ाकर बेचता था। मार्क प्राइस कितना बढ़ा दिया था 10%, तो मैंने इसको 10% बढ़ा दिया 11/10 गुना। लेकिन इतने रुपए में मेरे भाई वो 1 किलो सामान थोड़ा ना देता था, 900 ग्राम ही देता था, लेकिन पैसा पूरा ले लेता 1 किलो का। यानी कि 900 ग्राम की कीमत है, 1 ग्राम की कीमत 900 से गुणा कर दो, 1000 ग्राम की कीमत क्या होगी मेरे भाई? सेम क्वांटिटी 1 किलो का प्राइस निकालना ना, 1000 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया सीधा। ठीक है, सवाल बनता चला जाएगा खुद पे खुद। आगे चलेंगे, 8वां सिलेक्शन फेज 13 का एक और क्वेश्चन। अगर 20% ऑफ एक्स बराबर वाई, तो पूछा है y% ऑफ 20 सेम एज। ध्यान से सुनेगा, ऐसे सवाल बहुत आते हैं पेपर में। 20% ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो सवाल में आपसे पूछा है y% ऑफ 20 क्या है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है मेरे भाई y% ऑफ 20। मेरे को y की वैल्यू पता है, लेकिन सवाल में y नहीं पूछा, सवाल पूछा y% ऑफ 20। तो भाई ये क्या है? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई तो होता है, 20% यानी कि 1/5, ये तो y है ही। 20% यानी कि 1/5, तो इस सवाल में y का 1/5 पूछा गया है। भाई गुणा आगे पीछे कैसे भी करो, y% ऑफ 20, या फिर मैं कहूं y ऑफ 20%, 20% 1/5, y का 1/5 पूछा गया है। दोनों तरफ 5 से मेरे भाई डिवाइड कर दो, 5 से 20 4 बार चला जाएगा, यानी कि ये आ गया 4% ऑफ एक्स। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 4% ऑफ एक्स, यानी कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये वाला 4% ऑफ एक्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। खत्म। एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन का प्राइस 65,000 है। ग्राहक को 2,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिलता है और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 10% से 15% के डिस्काउंट का प्रॉमिस किया जाता है। वॉशिंग मशीन के मिनिमम, लीस्ट और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या है? बहुत बढ़िया। देखो, आप एक शोरूम में वॉशिंग मशीन खरीदने गए, बहुत महंगी और ब्रांडेड वॉशिंग मशीन है जिसका प्राइस है 65,000 रुपए। अब आप कैश में पैसा पेमेंट करोगे तो आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी? 63,000 रुपीज। वॉशिंग मशीन की प्राइस 63,000 रुपए रहेगी। अब आपको मेरे भाई दुकान वालों ने, शोरूम वालों ने एक स्क्रैच कार्ड भी दिया। स्क्रैच कार्ड समझते हैं? कार्ड होगा जिसको आपको घिसना है। अब आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, उसमें 10% से लेके 15% तक कोई भी डिस्काउंट आ सकता है। जितना आप स्क्रैच कार्ड को घिसो है भी, जितना आपको डिस्काउंट स्क्रैच कार्ड पे दिखेगा वही आपको मिल जाएगा। 10% से लेके 15% तक कोई भी छूट मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा मिनिमम और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस। आपसे सवाल में सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछा है भाई। जितना डिस्काउंट में फर्क आएगा उतना ही सेलिंग प्राइस में फर्क आएगा मेरे भाई। ध्यान से सुनना, बहुत बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना रहेगा? 63,000। अब आपके जो है किस्मत पे डिपेंड करता है, 10% से लेके 15% तक कुछ भी डिस्काउंट आ सकता है, यानी कि डिस्काउंट में 5% का फर्क आएगा। अगर डिस्काउंट में 5% का फर्क है मैक्सिमम, तो जब आप पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो सेलिंग प्राइस के बीच में भी यही फर्क आएगा जो डिस्काउंट में आपको मिलेगा, यानी कि 63,000 रुपए का 5%, यानी कि 63,000 का 1/20 कितना आ जाएगा प्यारे भाई? 3,150 रुपए। यह आंसर। बात खत्म। ए ऑप्शन।
तो कभी भी ऐसा सवाल आए, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आपको निकालना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस निकालने लगते हैं, कोई जरूरत नहीं। जो डिस्काउंट में डिफरेंस आएगा वही सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा। अगला, दो नंबर हैं, उनको एक सर्टेन 3 डिजिट नंबर से डिवाइड किया जाता है तो सेम रिमाइंडर आता है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द डिवीजर। इस डिवीजर के व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ डिवीजर, इस डिवीजर के डिजिट्स का सम क्या है। बहुत बढ़िया, बताओ बच्चों। गजब सवाल है। आपको दो संख्याएं दी हैं, 63527 और 60724, ये दो संख्याएं दी हैं भाई। बोला है इनको एक कोई 3 अंकों की संख्या से डिवाइड किया जाता है, इनको एक सर्टेन 3 डिजिट नंबर से डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आता है, सेम रिमाइंडर आता है डिवाइड करने पर। तो आपसे पूछा गया है वो 3 डिजिट डिवीजर कौन सा है। भाई इन दोनों को डिवाइड करने पर मेरे भाई सेम रिमाइंडर आता है। सेम रिमाइंडर अगर आता है तो प्यारे दोस्तों आप क्या लेंगे, इनका डिफरेंस। आप इनका डिफरेंस लीजिए। क्या आएगा इनका डिफरेंस, ये इसमें से घटाएंगे, 7 में से 4 गया 3 है भाई, 12 में से 8 गया 4, ठीक है, और ये बचेगा 14 में से 7 गया 7, यानी कि 2743। ये आ गया 2743। ये इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस आ गया 2743। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है। हमें 2743 का एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो 3 अंकों का हो। 2743 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो 3 अंकों का हो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अब आप बताओ, अगर इसका कोई 3 अंकों का फैक्टर है तो ये किसी 2 डिजिट नंबर से जरूर कटेगा। आप बताओ किससे कट रहा है। 7 2 9 और 7 16 नहीं, ना 9 से कट रहा ना 3 से कट रहा, ये 7 से कट रहा है। 7 3 21, 6 4 7 राम 63 नहीं। क्या ये 11 से कट रहा है, 2 4 6 नहीं। 13 से 13 दूनी 26, हाँ जी 13 से कट गया मेरे भाई। ये संख्या 13 से कट रही है, ये संख्या 13 से डिवाइड हो रही है मेरे भाई। देखो 13 दूनी 26, क्या बचेगा, 13 कम 13, 13 कम 13 यानी कि 211। तो इसका एक 3 डिजिट फैक्टर 211 आ गया डिफरेंस का। तो 211 वो 3 अंकों की संख्या है जिससे इन दोनों को डिवाइड करने पर, इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आएगा 211। इसके अंकों का योग आ गया 2 और 1 3 1 4। 4 इस सवाल का आंसर है। बात खत्म। बहुत शानदार सवाल। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई 3 डिजिट नंबर ऐसा है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर दे रहा है, तो वो जो नंबर होगा मेरे भाई इन दोनों के डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। हमेशा आपको डिफरेंस का फैक्टर ढूंढना है। क्लियर है। ये बहुत शानदार सवाल है, बच्चे कर नहीं पाते इसको पेपर में। आइए 10वां हो गया। 11वां सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु को बेचकर 70% लाभ कमाता है। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस को 338 रुपए बढ़ाया जाए तो लाभ 83% हो जाता है। लागत कीमत ज्ञात कीजिए। सीपी आपको बताना है। देखिए प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। अगर एक शॉपकीपर वस्तु को बेच के 70% प्रॉफिट कमाता है, हमने क्या बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस को 338 बढ़ा दिया, प्रॉफिट कितना हो गया 83%। तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया, 70 से 83% हो गया, प्रॉफिट बढ़ा 13%। क्यों बढ़ा है, क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस को 338 रुपए बढ़ाया है, तो 13% की वैल्यू ही 338 रुपए है। सिंपल लॉजिक, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपीज में डिफरेंस, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। 13 दूनी 26 और 7 13 चिंग 78, 26 आ गई। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 2 जीरो चुपका दो, 2600 से 2600 आ गया। ये वस्तु का सीपी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे आइए। ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 25 दिन में कर सकता है। पूछा है ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर, बिल्कुल ना सोचो कि भैया पेपर में सारे सवाल ही टफ आएंगे। कुछ सवाल तो जरूर ऐसे होंगे जो आंखों ही आंखों में 1-2 सेकंड से भी कम टाइम में हो जाएंगे। आप यहां पे एलसीएम भी ले सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट भी है। एक काम 15 दिन में कर सकता है, भी 25 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, सीधा 15 गुणा 25
15 गुणा 25 बटे 15 प्लस 25, यानी कि इतने दिन में 15 गुणा 25 बटे 15 प्लस 25। ए अगर किसी काम को x दिन में करता है, बी y दिन में, तो दोनों मिलकर करेंगे x गुणा y बटे x प्लस y दिन में। ठीक है भाई, ये किससे कट जाएगा? 5 से। 5 पच्चे 25, 5 अट्टे 40, यानी कि 75 बटे 8 आ गया। तो 8 नाम 72, 3 75 बटे 8, 9 सही, 3 बटे 8 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। आओ, द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 103, 7 की पावर 103 का इकाई अंक क्या है? ये सवाल है। देखो, कभी भी आपको यूनिट डिजिट निकालना हो मेरे भाई ना, तो पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करो। पावर को 4 से डिवाइड करो। हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल, सेम जो है यूनिट डिजिट रिपीट होता है। पावर को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 103 को 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। क्या बचेगा? रिमाइंडर 3 बचेगा। 103 को जब मैं 4 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी कि 7 की पावर 103 का यूनिट डिजिट सेम होगा 7 की पावर 3 के यूनिट डिजिट के बराबर। पावर को 4 से भाग किया मेरे भाई, क्या बचा? रिमाइंडर 3 बचा। तो 7 की पावर 103 का यूनिट 7 की पावर 3 के यूनिट डिजिट के बराबर होगा। 7 की पावर 3 क्या होता है? 7 का क्यूब 343, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा। बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी। आइए, एक जू में हॉर्स हैं और पिजन्स हैं। अगर हेड काउंट किए जाएं तो 340 हैं, और भैया लेग्स काउंट किए जाएं तो 1060 हैं। तो सवाल यह है कि कुल कितने कबूतर हैं? बहुत बढ़िया। एलिगेशन से करते हैं कुछ सवाल, कुछ है ना, कुछ बच्चे इसमें एक्स वाई मान के करते हैं, कुछ शिफ्टिंग से करते हैं, ब्रेक मेथड से। सबसे मैं आपको छोटा तरीका बता देता हूं कि भाई, एक चिड़ियाघर में घोड़ा और कबूतर है। घोड़े में खास बात क्या है कि घोड़े के 4 लेग होते हैं, और कबूतर के प्यारे भाई 2 ही लेग होते हैं, लेकिन सिर एक एक ही होता है। अब यहां पे जब हमने सारे जानवरों के हेड गिने तो 340 सिर है, यानी कि 340 जानवर होंगे। लेग्स जब हमने गिने तो सारे जानवरों के 1060 पैर हैं। तो कुल कितने कबूतर हैं? तो भैया जो 4 पैर वाले जानवर हैं, यानी कि घोड़ा, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका सीधा शॉर्टकट होता है L/2 - H। L/2 - H, L/2 - H याद रखना, बहुत आसान है। लेग 1060 है तो 1060 का आधा 530 माइनस हेड कितने हैं? 340, ये घटा दीजिए मेरे भाई, आ जाएगा 190। तो घोड़े पूछेंगे 190 आ जाएगा, सीधा आंसर। कबूतर अगर आपसे पूछेंगे तो टोटल जानवर 340 है। 340 में से, क्योंकि हेड 340 है, 190 घोड़े हैं, तो 340 में से 190 घटाएंगे हम लोग, 150 आपके कबूतर हैं। ये आंसर है पहला ऑप्शन, 150। ठीक है, आखिरी सवाल करेंगे भाई आज के टेस्ट का, सवाल नंबर 15 करो। लेटेस्ट एसएससी के पेपर में सवाल आया है ये। ए बी सी 40,000, 60,000, 80,000 इन्वेस्ट करते हैं। ए 12 महीने, बी 10 महीने, सी 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, कुल प्रॉफिट हुआ 60,000। पूछा यह है कि प्रॉफिट में ए का शेयर क्या है। ओके, आपको पता है मेरे भाई, अगर कुछ लोग पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में बांटा जाता है। प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पर 3 लोग हैं, ए बी सी, तीनों ने अलग अलग जो है पैसा इन्वेस्ट किया है, अलग अलग समय के लिए। तो ए बी सी के बीच प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा, कैसे निकालेंगे? पहले इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लो। 40, 60, 80 किससे कटता है? 20 से कट रहा है। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80। ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। टाइम बताइए, ए ने 12 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, 12 से गुणा। बी ने 10 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, 10 से गुणा। और सी ने 6 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, तो यहां पे 6 से गुणा। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। बोलो यस और नो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, किसी से कट भी रहा है तो शॉर्ट कर लो। 24, 30, 24, ये भैया 6 से कट गया। ये पूरा रेशियो 6 से कट रहा है। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, और ये आ गया 6 चौक 24। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ए बी सी के बीच प्रॉफिट 4-5-4 के अनुपात में बांटा जाएगा। पूछा प्रॉफिट में ए का शेयर क्या है, तो ए का शेयर कितना होगा मेरे भाई? 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? 4, 5, 9, 9, 4, 13।
तो ए का जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 4/13 होगा। कुल प्रॉफिट कितना है? 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए का 4/13 ए को मिलेगा, यानी कि 2,40,000 को 13 से भाग करना है। तो आप डिवाइड करोगे मेरे भाई, तो 13 एकम 13 बचेगा 110, 13 8 104, यानी कि 18,000 समथिंग आएगा। तो ऑप्शन सवाल का सी ऑप्शन होगा। ठीक है जी। 18 जो है समथिंग ये जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पूरा आपको डिवाइड करने की आगे जरूरत है ही नहीं। ठीक है भाई, इसी के साथ ये सवाल खत्म हुआ, ये मॉक टेस्ट भी समाप्त हुआ। बताइए कैसा लगा? मैंने ना बिल्कुल बैलेंस सवाल डाले। देखो कुछ सवाल ऐसे हैं, जैसे ये वाला सवाल हो गया, ये सवाल हो गया जो 5-5 सेकंड में हो जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया ये। और कुछ सवाल हमने बढ़िया भी डाले हैं, जैसे कि ये वाला है, इसमें आपको दिमाग लगाना है, इसमें आपको दिमाग लगाना है। ठीक है बच्चों, तो बैलेंस पेपर में बनाता हूं। आपने आज के टेस्ट में 15 में से कितने सवाल ठीक कर लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कल मुलाकात होगी और बेहतरीन 15 सवाल हम सॉल्व करेंगे आपकी सेवा में। धन्यवाद।